वेलकम टू दास टैक्सेशन सर्विसेज। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जहां पे पैन नंबर कोड करना, शो करना, दिखाना मैंडेटरी है। इसके बिना वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई मोटर व्हीकल सेल और परचेज़ करते हैं तो उन सभी ट्रांजैक्शनों पर आपको पैन नंबर कोड या शो करना पड़ेगा, बट उस मोटर व्हीकल में आपका टू व्हीलर इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर टू व्हीलर अगर सेल परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें पैन कार्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड सिर्फ मोटर व्हीकल के सेल और परचेज़ में शो करना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उन सभी अकाउंट ओपन ट्रांजैक्शंस पे आपको पैन कार्ड शो करने की ज़रूरत होगी। बट अगर आप टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इन दोनों केसेस में आपको पैन कार्ड शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ओपन किए गए अकाउंट के थ्रू ओपन होते हैं। तो इन दोनों केसेस में आपको पैन कार्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी अकाउंट ओपन में आपको पैन कार्ड शो करने की ज़रूरत है। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन देते हो किसी भी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो शेयर को रखने के लिए, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप कोई पेमेंट करते हो होटल और रेस्टोरेंट को एक बिल के अगेंस्ट में किसी एक समय में 50,000 से ज़्यादा कैश अगर आप पेमेंट करते हो, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। बट अगर आप चेक में या बैंक ड्राफ्ट में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा, तो उस केस में आपको पैन नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 50,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट में ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप कोई पेमेंट करते हो फॉरेन कंट्री में घूमने जाने के लिए या फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए किसी एक समय में 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट करते हो, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड कंपनी को पेमेंट करते हो म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट परचेज़ करने के लिए और वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप डिवेंचर और बॉन्ड परचेज़ करने के लिए किसी कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करते हो बॉन्ड परचेज़ करने के लिए और वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में पोस्ट ऑफिस में 50,000 से ज़्यादा का कैश अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो किसी एक सिंगल डे में, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक बनवाते हो बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से 50,000 से ज़्यादा कैश देके किसी एक सिंगल डे में, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट बनवाते हो लिमिटेड पीरियड के लिए किसी भी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, निधि कंपनी से, एनबीएफसी से, और वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है या उसका जो टोटल आपने जितने भी फिक्स डिपॉजिट कराए हैं उसका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं और वो टोटल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप कोई सिक्योरिटीज़ सेल और परचेज़ करते हैं शेयर्स को छोड़कर और उसका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है पर ट्रांजैक्शन, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन सेल परचेज़ करता है शेयर्स में किसी कंपनी के और वो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन का वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ करते हो
और उसका टोटल अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा। ऊपर 16 ट्रांजैक्शनों को छोड़कर अगर कोई पर्सन किसी गुड्स या सर्विसेज के ट्रांजैक्शन में सेल, परचेज या प्रोवाइड करता है और उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।